मजिस्ट्रेट जांच की बात भी कही जा रही है। आदेश दे दिए गए हैं, उस पूरे मामले में सच्चाई सामने लाने की तैयारी की जा रही है। सेक्टर मजिस्ट्रेट को पूरे मामले की जांच सौंप दी गई है। महाकुंभ में आग के नुकसान का आकलन भी किया जा रहा है कि जो आग कल शाम को 4 बजे लगी थी उससे कितना नुकसान हुआ है। कल महाकुंभ मेले में आग लगी थी, शाम को 4 से 4:15 के बीच आग लगी थी। आग से गीता प्रेस के 180 कॉटेज जल गए हैं। आग बुझाने के लिए 600 जवान उतरे और 20 मिनट के भीतर आग पर काबू पा लिया गया था। 32 दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस जगह पर गए थे जहां पर आग लगी थी। 10 मिनट में फायर ब्रिगेड ने आग बुझाई है। ओवरऑल की बात करें तो 20 मिनट में पूरे मेला क्षेत्र में जिन जिन जगहों पर यह आग फैली थी वहां काबू पा लिया गया। महाकुंभ अग्निकांड की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, दे दिए गए हैं और मुख्यमंत्री खुद इस पूरे हालात पर नजर बनाए हुए थे और इसीलिए अधिकारियों से भी अब बात कर रहे हैं। तो एक तरफ महाकुंभ पर राजनीति देखने को मिल रही है, जिस तरीके से बीते दिन जो घटनाक्रम महाकुंभ में सामने आया, तो उसके बाद अब बाबा बागेश्वर ने महाकुंभ को लेकर बयान दिया है। महाकुंभ से कुछ रील्स भी हैं जो लगातार वायरल हो रही हैं और रील्स बनाई जा रही हैं। इस पर बाबा बागेश्वर ने कहा है कि महाकुंभ का मकसद रील नहीं, रियल होना चाहिए। इसके साथ ही धर्मांतरण को लेकर किस तरीके से उन्होंने अपनी रणनीति बताई है कि धर्मांतरण को रोका जाए, रिपोर्ट देखिए। हर किसी ने मेरे नाम का एक शोर मचा दिया है। मोनालिसा, आपको कैसा लगता है लोग फोटो खिंचवाते थे? अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता। सारे दिन भर फोटो खींचते रहते हो। और IIT बाबा, कुंभ में आओ ना सब लोग, और भीड़ कर दो, और भीड़ कर दो। ये वो 3 चेहरे हैं जो महाकुंभ 2025 में पूरे देश में चर्चा का विषय बने हैं। सोशल मीडिया पर इनके तमाम वीडियो हैं। इनको लेकर तमाम तरह की बहस भी हो रही है, लेकिन इन सब के बीच महाकुंभ में बढ़ती रीलबाजी को लेकर बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री नाराज हैं। उनका कहना है कि महाकुंभ अपने मुख्य मकसद से भटक रहा है। वो महाकुंभ में रील बनाकर वायरल होने के खिलाफ है। बागेश्वर ने कहा, महाकुंभ आस्था का कुंभ है, महाकुंभ संस्कृति का कुंभ है, महाकुंभ कल्चर को बढ़ाने का कुंभ है, किसी को वायरल करने का नहीं। वहाँ रील नहीं, रियल होना चाहिए। ये कहेंगे कि वायरल का विषय नहीं है महाकुंभ। ये जो भी चल रहा है हमें तो नहीं उचित लग रहा है, हम इसके खिलाफ हैं। महाकुंभ में वायरल का विषय नहीं है, महाकुंभ आस्था का विषय है, महाकुंभ संस्कृति का कुंभ है, महाकुंभ कल्चर को बढ़ाने का, कल्चर को समझने का, किसी को वायरल का नहीं है। हमने पूर्व में ही कहा कि रील के लिए नहीं, रियल के लिए जाना है। वहां अभी जो 2-3 चीजें चल रही, कहीं ना कहीं वो मेन मुद्दा से महाकुंभ भटक रहा। बाबा बागेश्वर जल्द ही महाकुंभ में शामिल होने प्रयागराज पहुंचेंगे। इससे पहले उन्होंने एक बार फिर देश में धर्मांतरण को लेकर नई बहस छेड़ दी। उन्होंने बाकायदा हनुमान चालीसा बागेश्वर सेना बनाने का ऐलान किया। कहा, इस सेना के माध्यम से देश भर के आदिवासियों को जोड़ा जाएगा और सनातन का पाठ पढ़ाया जाएगा। बाबा ने कहा कि हम धर्म विरोधियों को परास्त करेंगे। गांव-गांव में हिंदुत्व को बचाने के लिए जिलों में, गांव-गांव में, कॉलोनियों में हनुमान चालीसा बागेश्वर मंडल बनाया जाएगा, जो पूरे देश में भविष्य में अगर किसी भी प्रकार से रोड पर, सड़क पर उतरने की जरूरत पड़ी तो वह सभी बागेश्वर हनुमान चालीसा मंडल के श्रद्धालु, सदस्य, मंडल के सेवादार एक साथ सड़क पर उतरने के लिए सेना के रूप में तैयार रहे। तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। बाबा बागेश्वर आजकल अपने मंच से यही नारा दे रहे हैं। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना संजोए बाबा बागेश्वर हिंदुत्व की अलग जगा रहे हैं और देश में धर्मांतरण के खिलाफ जंग छेड़ रखी है। महाकुंभ पहुंचने के बाद
बाबा संतों के बीच से क्या ऐलान करने वाले हैं, इस पर अब सबकी नजरें हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक। हैं मां गंगा में डुबकी लगाने के लिए, लेकिन उससे पहले कुंभ के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, क्योंकि महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा समागम, जिसमें 8 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और अभी तक लगा भी चुके हैं और श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है। लेकिन बीते दिन महाकुंभ से एक ऐसी तस्वीर सामने आती है जो कई लोगों को डरा भी देती है। टेंट्स में आग लगी, जिसके बाद आधे घंटे के भीतर आग पर काबू तो पा लिया गया, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने कहीं ना कहीं सियासत जरूर गरमा दी है और अग्निकांड पर अब दंगल मच चुका है, क्योंकि इसके पीछे कहीं ना कहीं साजिश को लेकर सियासत हो रही है, बात निकलकर सामने आ रही है और ऐसे में हर एंगल से जांच पड़ताल हो रही है। कुंभ में भीषण आग, कई टेंट हुए खाक, दूर दूर तक दिखा धुएं का गुबार, तबाही का मंजर सहमे लोग। ये महाकुंभ में लगी आग का मंजर है, जिसे देख न केवल महाकुंभ में हड़कंप है, बल्कि पूरे देश में खलबली। हालांकि कुछ ही मिनटों बाद आग पर काबू पा लिया गया, जानमाल का भी नुकसान नहीं हुआ। आग किस वजह से लगी, इसकी जांच जारी है। देखिए, ये गीता प्रेस के टेंट्स पे